वेलकम बैक साइंस विद दिव्या। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम। यूनिसेलुलर मतलब ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। अब ये इनटेक ऑफ फूड और न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये अंदर ले रहे हैं फूड अपना। तो आपने पढ़ा था जो फूड अंदर लेते हैं वो क्या होंगे, होलोजोइक। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, होलोजोइक। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने अंदर लिया है, इनटेक अंदर किया है, और डाइजेशन भी अंदर होगा, फिर वेस्ट आउट बाहर निकलेगा। तो जो अमीबा है, अमीबा कैसा होता है, इस तरीके से होता है। अब इसका जो अमीबा है ये फिक्स्ड शेप नहीं होती, ये इसके क्या होता है, फॉल्स फीड होते हैं जिन्हें हम सूडोपोडिया कहते हैं। अब ये क्या, और ये न्यूक्लियस है इसका। ये क्या करता है, मान लो कोई फूड पार्टिकल है यहाँ पर, तो ये क्या करेंगे, जाकर है ना अनग्लफ कर लेते हैं उसको। अनग्लफ करके, क्योंकि हमारे पास तो हैंड है, लेकिन ये अपनी सूडोपोडिया से ही इसके फैलाता है, और अनग्लफ करके और क्या कर लेता है, एक वैक्यूल बना लेता है। ये धीरे धीरे इसके ऐसे अंदर आ जाएंगे और ये वैक्यूल बन जाएगा अंदर। और ये वैक्यूल के अंदर ही क्या होगा, एंजाइम्स निकलेंगे, इसको डाइजेस्ट करेंगे, जो इसके न्यूट्रिएंट्स होंगे वो एब्जॉर्ब करेगा, और फिर ये ही जाके क्या करेगा, इसको बाहर बाहर यहाँ से वेस्ट आउट बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये ऐसे होता है अमीबा के अंदर। अब जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम भी क्या कर रहा है, होलोजोइक ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो भी इनटेक अंदर ही कर रहा है, पर उसके पास अमीबा की तरह एक ऐसी शेप नहीं, वो उसकी कैसी होती है, फिक्स्ड शेप होती है। जैसे आपने स्लीपर देखी हुई है, स्लीपर जैसी होती है। और इसको मूवमेंट के लिए ना, मूवमेंट के लिए सीलिया होते हैं इसके पास, जैसे हमारे हेयर्स लाइक है, इसके पास क्या होते हैं, ऐसे हेयर्स लाइक सीलिया होते हैं, जो उसके क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब इनके पास एक फिक्स, जैसे हमारे पास माउथ है, हम माउथ से इनटेक करते हैं खाना। अब ये कहाँ करते हैं, इसके पास एक फिक्स स्पेसिफिक स्पॉट होता है जिसको बोलते हैं ओरल ग्रूव। ठीक है, ओरल ग्रूव के थ्रू एंट्री होती है फूड की, डाइजेशन होता है, और सारी इसकी पैरामीशियम की और उसकी ऑर्गेनलीज हैं अंदर बेटा, मैं सिर्फ न्यूट्रिशन समझा रही हूँ। तो ओरल ग्रूव के थ्रू एंटर करेगा फूड, डाइजेशन होगा, और एक एनल पोर होता है, स्पेसिफिक स्पॉट। तो वहाँ से एनल पोर से जो वेस्ट होता है वो रिमूव हो जाता है। मतलब ओरल ग्रूव से खाना अंदर गया, जो फूड पार्टिकल अंदर गया, अंदर उस फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद जो खाना अब वेस्ट रह गया वो इस एनल पोर के थ्रू बाहर रिमूव हो जाएगा।